ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको पंख दे रहे हैं श्रेष्ठ योगी जीवन के। जीवन तो संसार में सभी जी रहे हैं, लेकिन खुशनुमा जीवन, संतुष्ट जीवन, सरल जीवन, सुख देने वाला जीवन, खुशियाँ बिखेरने वाला जीवन किसी किसी को प्राप्त है। भगवान ने स्वयं आकर हम सभी पर अति कृपा की, सत्य ज्ञान देकर हमें राजयोग सिखाया। मेरे से तुम सदा मिलन कैसे मनाओ। राजयोग अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। और इस विद्या के आधार पर हम जब चाहें अपने परम पिता से मिलन कर सकते हैं। तो क्यों न हम सदा इस मिलन का सुख लें, अपने से बातें करें। मेरे पास संपूर्ण ज्ञान है। राजयोग का मुझे सरल तरीका मालूम है। मेरे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, समय है। मुझे स्वयं वरदाता ने बहुत सुंदर जीवन दिया है। यदि मैं ही योगी नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा। मेरे पास संपूर्ण समझ है। मैं अपनी बुद्धि को एकाग्र रख सकता हूँ, रख सकती हूँ। मुझे तो योग का संपूर्ण सुख लेना है। सचमुच इस योग में हम बाबा के साथ बैठ जाते हैं। इस योग में परमात्म वाइब्रेशंस प्राप्त करते हैं। उससे हमारा समीप का नाता हो जाता है। हम उसके प्यार की अनुभूति करने लगते हैं। हम भगवान के बहुत समीप आ गए। यदि हम ही उसके साथ नहीं रहेंगे तो भला और कौन रहेगा। हमें उसका संपूर्ण प्यार प्राप्त करना है। उसने हमें खुद निमंत्रण दे दिया, बच्चे जब चाहो, अधिक से अधिक समय चाहो, वतन में मेरे साथ आकर रहो, मुझसे बातें करो, मेरे वरदानों को प्राप्त करो, मेरे खजानों के मालिक बन जाओ, अपने से बातें करें। भगवान की इतनी सुंदर ऑफर मिली है, अधिकार मिल गया है। यदि मैं ही इस अधिकार का फायदा नहीं उठाऊंगा तो संसार में और कौन उठाएगा। मेरे तो भाग्य जग गए जो भगवान ने आकर हमें अपना लिया और साथ में ये भी कह दिया, तुम मेरे हो। कितनी सुंदर बात है। मैं तुम्हारा हूँ। दिल खुश हो जाता है ना। भगवान सामने बैठकर कहता है, मैं तुम्हारा हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। जब भी मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। मन के सारे बोझ, चिंताएं और डर मुझे दे दो, मैं तुम्हें निश्चिंत कर दूंगा। कितनी सुख देने वाली बातें हैं। याद किया करें इन बातों को। हम बुद्धिमान हैं। हम बुद्धि का सदुपयोग करें। बुद्धिमान सचमुच वही है जो इस समय का संपूर्ण लाभ उठा ले। बुद्धिमान वो नहीं जो अपने को उलझाए रखे। बुद्धिमान वो है जो सभी उलझनों से आराम से अपने को पार निकाल दे। बुद्धिमान वो है जो अपनी बुद्धि को एकाग्र कर दे। बुद्धिमान वो नहीं है जो अपनी बुद्धि को भटकाता रहे। बुद्धिमान वो है जो आए हुए परम सद्गुरु से
सब कुछ प्राप्त कर ले। बुद्धिमान वो नहीं है जो खाली रह जाए। तो अपने से बातें करें। मुझे स्वर्णिम अवसर मिला है, मुझे यज्ञ में स्थान मिला है, मुझे बाबा ने स्वयं चुना है, अपने नैनों का नूर बनाया है। मैं ही यदि योगी नहीं बनूंगा तो भगवान की श्रेष्ठ इच्छा को भला कौन पूर्ण करेगा। उसकी शुभकामना है तुम बच्चे योग युक्त होकर मेरे समान बन जाओ और संसार से दुख शांति रोग शोक चिंता और भय को समाप्त करो। बहुत बड़ा कार्य उसने हमें दे दिया है, तो हम योग युक्त जीवन बनाकर उसके प्रेम में मग्न हो जाएं और इस तरह अपने से बातें करें। जिसने तुम्हें नया जीवन दिया उसे भूल कर तुम किसे याद करते हो। जिसने तुम्हारे सारे कलह क्लेश मिटा दिए, जिसने तुमको महान बना दिया, जिसने तुमको श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान की, जिसने तुम्हारी जन्म जन्म की प्यास मिटा दी, उसे भूल कर तुम किसे याद करते हो। खो जाओ उसके प्यार में जो तुम्हें अपने प्यार से भरपूर करने आया है। मग्न हो जाओ उसकी याद में जो तुम्हें अपने सर्व खजाने देने आया है। भूल जाओ सब कुछ उसकी यादों में जो तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग लाया है, जो केवल तुम्हें प्यार करता है, केवल तुम्हें। तो अपने से इस तरह से बातें करते हुए अपने को उमंग उत्साह में उड़ाते चलें। ये उमंग उत्साह के पंख हमें स्वचिंतन से प्राप्त होते हैं। सचमुच स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ में आ गया है। इस अवसर को भुनाना हमारी श्रेष्ठ बुद्धिमानी होगी। यदि ये अवसर हाथ से निकल गया तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। कोई अलबेलेपन में समय को बिता देते हैं, कोई तेरी मेरी की उलझनों में उलझ कर अपने को लक्ष्य से विमुख कर देते हैं, तो कोई परस्पर टकराव में आकर कोई सेवाओं की उलझनों में अपने इस अनमोल समय के ईश्वरीय सुख से वंचित हो जाते हैं। हमें स्वयं को इस योग युक्त जीवन के सुख से भरपूर करना है। तो आइए हम सभी एकांत लेकर स्वयं से बातें किया करें, अपने टीचर स्वयं बन जाएं, स्वयं को खुद मोटिवेट किया करें, क्योंकि उमंग उत्साह ही जीवन के पंख हैं। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह और खुशी है। अगर ये श्वास ही नहीं होगा तो ब्राह्मण जीवन निस्सार हो जाएगा। जिसके जीवन में कुछ पाने की लगन नहीं होती, जिसके मन में कुछ करने की उमंग नहीं होती, वो तो मृत प्राय जैसा है। उसको देखकर तो कोई भी खुश नहीं होगा, उसके जीवन से तो किसी को भी प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो चलें, उड़ान भरें अपने परम पिता के पास और अनुभव करें। मैं आत्मा इस देह से निकलकर खिंचती हुई ऊपर जा रही हूँ। बाबा खींच रहा है मुझे और पहुँच गई एकदम बाबा के पास। जैसे टच कर दिया, चिपक गई, उसके श्रेष्ठ वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। ओम।